की ओर चला गया था, अब डायफ्राम ऊपर आ गया, यानी आपके लंग्स के ऊपर जो नीचे से प्रेशर कम हुआ था वो भी प्रेशर बढ़ने लगा, और साइड से रिब्स के द्वारा भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण आपके लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर है वो हम लोग सांस छोड़ देते हैं बाहर। दिस इज द टोटल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेना छोड़ना, आप नॉर्मली बैठे हुए, हम भी बैठे हुए हैं, आप सांस लेकर के देखो, मैं लेता हूं, आप भी देखो कर करके। ऐसा करने का मतलब क्या हुआ, हमारा चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ गया और वायुमंडलीय दाब के कारण ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर हमारे लंग्स तक पहुंच गई। और जब सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ दिया, उस समय आपका चेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है, इंटरकॉस्टल मसल्स जो यहां पर थी वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, अब रिलैक्स हो गई, डायफ्राम जो नीचे गया था अब ऊपर आ गया, जिसके कारण लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है बाहर निकल। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। उसके बाद अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन भी किसका, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। बिहार सरकार की बसें चल रही है जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। हमारे बॉडी के अंदर भी कई ऐसे पैसेंजर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और वो पैसेंजर क्या है, यही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स। जिन चीजों का पाचन आपके हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हुआ, आपके एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार ने उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स मूव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी गेट न्यूट्रिएंट्स, सबको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो। अब इसके लिए हमारे बॉडी में एक खास तरह का, अगर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है तो आपको आपके बॉडी में से 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक ब्लड, जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा उसको पंप करने वाला हार्ट, और तीसरा लंग्स या उसकी ब्लड वेसल्स, ये सारी। आपका 2100 रुपया हुआ। अच्छा, कितने दिन का बना? उतना ही 6, 1 2 3 4 5 6। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लिक्विड के फॉर्म में है। और यदि ब्लड के बारे में विशेष जाना जाए तो उसमें आपको पता होगा कि हमारे ब्लड का करीब करीब 90% जो हिस्सा है वो पानी है। 90 to 92%, 90 से 92% हमारे ब्लड में पानी है, और जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। और उस ब्लड प्लाज्मा में डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें मिली हुई रहती है। और उसमें 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल का नाम है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स। दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरे का नाम है ब्लड प्लेटलेट्स। तीनों का काम अलग अलग है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का नाम हो गया रेड ब्लड सेल्स। व्हाई द कलर ऑफ अवर ब्लड इज रेड, हमारे रक्त का रंग लाल क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर या आरबीसी के सरफेस पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वह हीमोग्लोबिन ही इसको रेड कलर प्रोवाइड कर देता है। और इसका काम है मेनली O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका कलर व्हाइट है, व्हाइट मतलब विदाउट एनी कलर। तो उसका काम है वह हमारे शरीर की रक्षा करता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है। जब कोई माइक्रोब्स आप है और हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के इंफेक्शन से बचाता है। और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स इर्रेगुलर शेप के होते हैं और इसका मुख्य काम है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को जमने में ये मदद करता है। ब्लड कोगुलेशन, जब कभी हमारे बॉडी में एक्सीडेंट होता है, कट लग जाती है, खून बहता है, थोड़े समय खून बहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। वो बंद होने का काम कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ द ब्लड प्लेटलेट सेल्स। हमारे ब्लड में कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं
जो सॉल्युबल फॉर्म में घुला हुआ है, लेकिन जैसे ही वो प्रोटीन डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जब कट लगती है, बहना शुरू हो जाता है, तो वो एक फाइब्रिनोजन नाम के इनसॉल्युबल फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले सॉल्युबल था, हम डायरेक्ट वायु के कांटेक्ट में आने के बाद वो इनसॉल्युबल फाइबर का निर्माण किया, और वो इनसॉल्युबल फाइबर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है, और इस नेटवर्क के अंदर अपनी प्लेटलेट की सेल्स उलझ जाती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। The blood play a very important role in our body because it help in the transportation of the digested food material. It help in the transportation of oxygen and carbon dioxide. WBC protect our body from different kinds of infection. और blood platelet क्या करता है, blood coagulation करके हमारे बॉडी से जो blood loss होता है उसको रोकता है। दूसरा, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पर होगे तो इसका मतलब आपको एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। हार्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। अगर शरीर को बीचों बीच दो भाग में बांटा जाए तो बाएं तरफ आपके लंग्स के बीच में ठीक यहां पर रहता है। आपका राइट वाला लंग्स थोड़ा सा बड़ा आकार का होता है और लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि उसको हार्ट के लिए भी थोड़ी सी जगह देनी है। और इसका आकार कितना है, द साइज ऑफ आवर हार्ट इज जस्ट लाइक योर फिस्ट। आप मुट्ठी बांधते हो, आपके मुट्ठी का जो आकार है, दिस इज द साइज ऑफ योर हार्ट। आपका हार्ट का साइज इतना बड़ा ही होता है। और हार्ट में दो पतली डबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, और इसके दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जो इसको फैलने सिकुड़ने में हेल्प करता है। और ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। और वो 4 चैम्बर कौन से हैं, ऊपर वाले 2 चैम्बर का नाम है ऑट्रियम, नीचे वाले 2 चैम्बर का नाम है वेंट्रिकल। यानी 2 यूरिकल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यूरिकल और वेंट्रिकल ये दोनों बारी बारी से फैलते और सिकुड़ते हैं। एक साइड 4 चैम्बर होने का मतलब है एक साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, दूसरे साइड में प्योर ब्लड रहता है, और ये दोनों ब्लड एक दूसरे से अलग रहता है। ठीक है, तो ये हृदय हमारी समय समय पर ये बार बार धड़कता रहता है, और इसके धड़कन के कारण ही इसके फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को लब डब साउंड के द्वारा हम लोग सुन सकते हैं। स्टेथो लगा करके डॉक्टर यहाँ पर जब लगाता है तो वो आवाज आपकी सुनाई देती है। फैलने और खुलने के साथ साथ इसमें जो वाल्व होते हैं वही वाल्व खुलता और बंद होता है, जिसके कारण आपको ये दिल की धड़कन सुनाई देती है। और ये वर्क कैसे करता है और ये कैसे O2 CO2 का एक्सचेंज करता है, इसके बारे में डिटेल फिर 12:45 से जो क्लास है उसमें चर्चा होगी। ठीक है, अब ये क्लास यहीं पे बंद। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज वेरी लेस, केवल 9 बच्चों ने ज्वाइन किया है, जहां 80 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है प्रीति? हाँ, और 12:45 से जो क्लास है वो उसमें JNV किशनगंज JNV भागलपुर के दोनों बच्चे होंगे। देखते कितने जुड़ते हैं, उसी हिसाब से फिर सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। चलो ठीक है नायाब, ओके थैंक यू सर। ओके ओके। सर लिंक सेम रहेगा?